स्वच्छ भारत विकसित भारत, ये नारा सरकार जरूर देती है, लेकिन क्या वाकई में ऐसी स्थिति ज़मीनी स्तर पर है या नहीं है? क्या गांवों का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्या जो नालियां बन गई हैं उनकी साफ सफाई, जो सरपंच हैं, सचिव है, जिन पे लाखों करोड़ों रुपए मद आता है, क्या उसका उपयोग हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? मेरे साथ आज जो शख्स मौजूद हैं, ये आज रीवा कलेक्ट्रेट आए हैं त्योथर तहसील से। इसलिए आए हैं क्योंकि इनके गांव में कभी बरसों पुरानी एक नाली बनाई गई थी कि जो घरों का गंदा पानी है उससे निकलेगा, जिससे आवाजाही बराबर रहेगी, सड़कों पर पानी नहीं आएगा। लेकिन नाली बनने के बाद आज वो नाली पूरी तरह से पट चुकी है गंदगियों के कारण, और जब वो नाली का पानी अब सड़कों पर आ रहा है, जिससे इनका न केवल निकलना दूभर है बल्कि गंदगी के कारण कई बीमारियों की भी जन्म हो रही है। क्या है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम कृष्ण मिश्रा है। कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम मजोरा से आया हूँ, तहसील त्योंथर है, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। मैं 181 पे कंप्लेन किया, जिससे मुझे दबाव देके वो मामला क्या है? पहले मामला पहले बताओ। मामला ये था, मैं बोला ये नाली की साफ़ सफाई कराइए, बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाते हैं, इनको जाने में तकलीफ हो रही, जूता उतारते हैं, माँ बाप कांधे पे चढ़ा के लेके जाते हैं। तो मुझे क्या बोला गया, नहीं कराऊंगा, जो आपको करना है मेरा कर लो, जिससे कंप्लेन करना है कर लो, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। नाली में क्या हो रहा है, क्या दिक्कत? नाली की सफाई ही नहीं हो रही, पूरा जाम हो गई है, उसमें इतना कचड़े पड़े हुए हैं, सांप निकल रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, बच्चों को डेली हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। कितनी लंबी नाली है, कितनी बड़ी बनी? वो लंबाई कितनी है? लंबाई उसकी करीब 100 फीट होगी। 100 फीट। हाँ। कितने घरों का कनेक्ट है? वहाँ पे कम से कम 200 घर हैं। 200 घर। 200 घर। सभी घरों का पानी उसी नाली से? सभी घरों का वहीं पे नाली है, उसी जगह से सभी को आना जाना भी तो है। वो नाली का पानी जब घरों से निकलता है तो उस नाली की कनेक्टिविटी कहाँ है? लास्ट में कहाँ कोई बना है वो टैंक? एक तालाब था, जिसको उसको भी अतिक्रमण करके उसको भी पाट दिया गया। अच्छा। उसके विषय में भी ना सरपंच बोला, ना सहायक सचिव बोला, कोई भी नहीं बोला। जब मैं इस विषय में मुद्दा उठाया तो मुझे धमकी दी गई। कब ये नाली कब बनी है? नाली ये बनी थी 2005 में। और ये स्थिति कब से है? ये स्थिति आज 6-7 साल से लगातार यही चल रही है और इसकी कोई सुनवाई ही नहीं कर रहा है। सरपंच सचिव क्या कहते हैं? सरपंच सचिव कहते हैं ऐसे ही रहेगा, जिसको जो करना है कर लो, मैं कुछ भी सफाई नहीं करूंगा। सरपंच या सचिव? सचिव भी बोलता है, सरपंच भी, दोनों बोलते हैं। कौन है सरपंच, कौन है सचिव? सरपंच है संतलेश कुमारी, सचिव है गिरीश मिश्रा। अच्छा। और क्या धमकी दी जाती है? धमकी दी जाती है कि ऐसे ही करोगे तो आपको कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, और आज तक मुझे ना तो कोई भी सरकारी लाभ दिया गया। कौन, सचिव या सरपंच? सचिव गिरीश मिश्रा। और? मेरी दादी मर गई, उसको भी बाथरूम का पैसा खा गया। मेरा पिताजी 70 साल के हैं। बाथरूम का पैसा खा गया कैसे? वो शौचालय का जो पैसा आता है गरीबों के लिए कि जो बनवाइए उसके बाद आपको शौचालय का पैसा मिलेगा, उसको भी बनवाया गया। कल आके लिखा पढ़ी हुई, उसके बाद गिरीश मिश्रा सचिव बोल दिए कि नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। कितना पैसा मिलता है? 12,000 रुपये। तो नहीं देंगे, मतलब आपका पैसा किसी और को दे दिया कि दिया ही नहीं किसी? वो बोल रहा है मैं दूंगा ही नहीं। अब वो किसी और को दिया कि किसको दिया वो भी मुझे पता नहीं। मेरा नाम आया था लिस्ट में, आया था, मैं देखा, और कल की जब मैं लिस्ट देखा तो उसमें मेरा नाम नहीं था, इसलिए आज मैं कलेक्ट्रेट ऑफिस आया हूँ। ठीक है। तो और क्या दिक्कतें हैं? 181 में कॉल किए तो क्या हुआ? 181 में मैं कॉल किया, 1 सप्ताह हो गया, मेरे पास उसका भी वीडियो है। उसके बाद मेरे पास बार बार आके धमकी देने लगे कि ऐसा करोगे तो गांव में नहीं रह पाओगे, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो मैंने उसको दबाव में आके कटवा दिया। आज कलेक्टर साहब के गाँव के हैं? मेरे ही गांव के हैं। गिरीश मिश्रा मेरे गांव के हैं, और वो मेरे बाबा के ज़माने का कभी झगड़ा उगड़ा हुआ होगा, पारिवारिक झगड़ा। पारिवारिक झगड़ा। परिवार के हैं क्या? परिवार के नहीं, मेरे गाँव के हैं। हम लोग पैदा नहीं हुए थे तब का झगड़ा है वो। तो उस झगड़े से हम लोग को तो मतलब नहीं है, हम लोग जानकार नहीं थे। अभी उसके चलते हम लोग को कोई भी सरकारी लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो झगड़ा किस बात का था? वो बाबा लोगों का था, कभी जमीन का था या किस? वो जमीन का था, 3 पुश्त पहले हुआ था। तो उसके विषय में तो हम लोग को मालूम नहीं है, तो उसमें हम लोग का कोई गलौज भी करते हैं और वो सब कुछ करते हैं। गाली के अब क्या क्या बोलूँ, इतना गंदा वर्ड बोलते हैं कि बोलने ही लायक नहीं। वो बोलता है मेरा जो भी उखाड़ना है, जिसको कलेक्टर हो DIG हो, जाओ जो करना है कर लो। इसलिए आज मैं कलेक्टर साहब के पास खुद ही आया हूँ। क्या बोले? यहाँ पे कौन मिला आपसे? अभी मेरे से कोई नहीं मिला। मैं बाहर आया, एक आदमी मिला, मैं उसको वीडियो दिखाया। मैं बोला ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं 20 किलोमीटर पैदल चल के आ रहा हूँ। मेरे को यहाँ का लोकेशन नहीं मालूम था, मैं पहली बार आया। मैं तमिलनाडु में रहता हूँ। अच्छा। मैं अपने बच्चे का नाम कटा के रीवा में लिखाया। मेरे पास 1 रुपये नहीं है, कैसे परिवार चलाऊँ?
वहाँ गांव में कोई आ ही नहीं सकता है। आपको वीडियो दिखाया, तो गांव के और लोग क्या कहते हैं इस संबंध गांव के हर लोग बोल रहे हैं, लेकिन जो बोलता है उसी को धमकी देते हैं। अभी आप कलेक्टर मैडम से मिले कि नहीं? अभी नहीं मिला हूँ, ये पर्चा में लिखाया हूँ, अभी मैडम जी को दूंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो देखा आपने कि किस तरह से ये परेशान है, और परेशान सिर्फ अपने लिए नहीं है बल्कि जितनी गांव में जनता है, ग्रामीण है, उनके लिए। क्योंकि एक कहते हैं ना कि हमें निम्न स्तर की सुविधाएं, या यूं कहें कि जो हमारा संवैधानिक अधिकार जो सरकार देती है, सुविधा मुहैया करवाती है, उस पे आता है कि नाली की बराबर साफ़ सफाई, क्योंकि करोड़ों रुपए आते हैं। ऐसा नहीं है कि सरपंच या सचिव अपने घर से लगाए, सरकार पैसा देती है, बस उन्हें काम कर, लेकिन बावजूद इसके पैसे डकार जाते हैं और काम करवाने का नाम नहीं लेते। अब देखना दिलचस्प होगा कि कलेक्टर मैडम या जनसुनवाई में आने के बाद क्या इसका कुछ निष्कर्ष निकलता है या फिर नहीं निकलता। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।